केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 20 जून को अंबाला आएंगे व यहां पर अंबाला शहर रोड पर खुड्डा के पास बनने वाली रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे। ये बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देर शाम तत्काल में बुलाई गई अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में कही। विज ने एक दिन पहले हुए विकास तीर्थ यात्रा के लिए भी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। तत्काल बुलाई गई भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग में अनिल विज पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले कल हुई विकास तीर्थ यात्रा पर पहुंचने पर सभी का धन्यवाद करते हैं और एक संदेश भी देते हैं कि 20 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अंबाला आएंगे और रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे। विज ने कहा कि 20 तारीख को शाम 5:30 बजे सभी ने पहुंचना है और अगले दिन यानी 21 जून को सुबह 5 बजे अंबाला के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में भी पहुंचना है, क्योंकि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने के लिए प्रेरित करे। विज ने शनिवार को घर पर लगे जनता दरबार में आए भारी संख्या में लोगों की भीड़ को इतनी तेज धूप में व गर्मी खड़े देखकर दुख जताते हुए कहा कि लोगों की ये परेशानी को देखते हुए अगले शनिवार यानी 24 जून से फिर से जनता दरबार शुरू करने का फैसला किया है। विज ने कहा कि दरबार इसलिए बंद किया गया था कि अपने जिले में सभी अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोगों की संख्या उनके निवास स्थान पर हर रोज ही बढ़ने लगी, जिससे उनके सारे काम अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए अब फिर से जनता दरबार शुरू करने का फैसला लिया है। कल बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग जो विकास तीर्थ है दर्शन के लिए सारे इकट्ठे हुए और लगभग सारा दिन हम साथ रहे और सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे जो विकास के काम यहाँ हुए हैं उनको हमने जाकर देखा। बहुत सारे काम तो पहली बारी मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि शायद ही किसी ने देखा होगा कि पीने का पानी कहाँ से आता है, कहाँ फिल्टर करते हैं और कहाँ तक आखिरी कोने तक जाता है, सारा वो सिस्टम पहली बार देखा होगा। हमें देखना चाहिए। और शहीदी स्मारक का भी ये तो सबको पता था कि शहीदी स्मारक बन रहा है, कोई तो क्या बन रहा है, उसकी भव्यता कितनी है वो आपने कल ही देखा होगा जाके अंदर, और ये क्या बनेगा वो भी पहली बार ही देखा। इसके साथ साथ बाकी भी सारे प्रोजेक्टों को आप लोगों ने देखा। अब आगे 2 कार्यक्रम और आगे, वैसे तो पार्टी के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं जो ऊपर से ही आए हुए हैं, लेकिन 2 इमीडिएट कार्यक्रम आ गए। एक तो आज नितिन गडकरी जी का पत्र आया और मेरी उनसे बात भी हुई कि वो हमारी रिंग रोड का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास वो शिलान्यास करेंगे। 20 तारीख को करेंगे। ये रिंग रोड जहाँ अंबाला शहर रोड को कट कर रही है वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। खुड्डा में ये कार्यक्रम किया जाएगा और शाम को 5:30 बजे आपने वहाँ पर पहुँचना है। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे, पर जितना कल आए थे ना, हर बूथ से एक गाड़ी, बस इतने ही आ जाओ। और जो उधर के गांव हैं टांगरी के पास के, वो थोड़ा ज़्यादा जोर मार, ठीक है ना जी। वो नज़दीक के उधर के जो गांव है वो थोड़ा ज़्यादा जोर मार दो। हर पॉसिबल तो नज़दीक भी है जगह पर कह दो। बाकी सारे एक एक बूथ से एक एक गाड़ी आप ले जाओ 5:30 बजे शाम को। और फिर अगले दिन 21 जून को सुबह 5:30 12 घंटे के बाद वहाँ पे जितनी संख्या में आ सको आ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, स्टेडियम में मनाएंगे। जो हमारा नया स्टेडियम बना है फुटबॉल का, उसमें मनाएंगे। योग दिवस है
उसमें भी जितने लोगों को आप कह सकते हो उसमें सारे वहाँ पर आप लोग आओ 5:30 बजे सवेरे और बड़ी संख्या में आओ, ताकि हमारा जो योगा दिवस है वो भी बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी हाजिरी हो। बाकी जगहों पर भी कहा गया, वो डिपार्टमेंट कह रहा अपने आप, लेकिन हम भी अच्छी संख्या में उसमें शामिल हों, ये हम चाहते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में फरियादियों का आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज भी बहुत थी, और आज तो इतनी संख्या थी, गर्मी बहुत थी और गर्मी इतनी है, और वहाँ पे सारों को, हालांकि अटेंड तो मैं सबको ही करता हूँ, आज भी मैंने सबको अटेंड किया, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया। और लोगों का 2-2, 3-3 घंटे धूप में खड़े रखना मुझे बड़ा वो लगता है। घर में मेरी इतनी जगह नहीं है कि मैं लोगों को बिठा सकूँ, वो खड़े करने की भी इतनी जगह नहीं है। जितनी जगह मेरे पास है, आप देखते हो मैं जहाँ बैठता हूँ 10-15 लोग बैठ सकते हैं, और वो अपने कार्यकर्ता आगे बैठ जाते हैं। इतनी जगह नहीं है कि मैं लोगों को वहाँ पे बिठा सकूँ। इसलिए सारे हालात देखकर ये फैसला किया है कि अगले शनिवार से जनता दरबार लगाना शुरू करेंगे। बल्कि अम्बाला छावनी के लोग तो कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए कभी कोई मैंने वो नहीं रखा, लेकिन बाहर के लोग, अब आप लोगों से भी अगर वो पूछा करे तो शनिवार का ही बताना, और हम लोगों को वहाँ पर कहेंगे भी भाई रोज़ तो फिर बड़ा मुश्किल है। जैसे मेरी सारी गतिविधियाँ बंद हो गई, मैं जा ही नहीं पाता। 3-3 बजे तक मैं रोज़ लोगों को अटेंड करता रहता हूँ, तो फिर और भी काम कर रहे हैं। मैंने मंत्रालय भी चलाने हैं, सबसे बड़े मंत्रालय मेरे पास हैं, वहाँ पर भी मुझे टाइम देना पड़ता है। तो फिर कहीं ना कहीं तो वो होता, तो सारा दिन मेरा भागदौड़ में निकल जाता है। लोकल भी मैं जो लोग, मेरा लोगों से मिलना जुलने की वो है, वो भी प्रभावित होती है, आना जाना भी प्रभावित होता है। तो फिर बाकी दिन तो हम लोगों को बल्कि मना ही करें कि भाई शनिवार को ही आओ। अम्बाला के लोग जब मर्जी आ, बाहर के लोग जो हैं वो शनिवार को ही उनको अटेंड करा करेंगे, और शनिवार को जैसे पहले चलता था वैसे ही सारा करेंगे। पर अब से भी गर्मी बहुत है, पानी पूनी का तो इंतज़ाम ज़्यादा यहाँ पर रखेंगे। वो तो चलो वहाँ भी करते ही थे, घर पे भी करते ही थे सारा पानी पूनी का, और सारा बैठने उठने का जैसा पहले इंतज़ाम होता था वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे। और भाई जितना हमारे से हो सकता है हम तो लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे ही, जितना भी है सारा। पर वो सिस्टम तो बनाना ही पड़ता है। सिस्टम इसलिए क्योंकि अब पहले हमने सोचा था कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि सारे एसपीडीसी रोज समस्याएं सुनेंगे, तो भी अब फिर लोग कहाँ से आएंगे। लेकिन लोग फिर भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और मैं अगर आज तो कोई हिसाब ही नहीं रहा। आज तो जीटी रोड तक लाइन लगी हुई थी, मेरे घर चले गए। और इतनी धूप में खड़े रखना बल्कि वो ठीक नहीं लगता। एक तरफ से तो वो खुश भी होकर जाते हैं कि उनकी बात मैंने सुन ली, लेकिन दूसरी तरफ से वो इतनी धूप में खड़े हैं, उसका तो मुझे एहसास होता है कि बार बार मैं बैठा बैठा भी सोचता रहता हूँ भाई ये लोग इतनी धूप में खड़े हैं, और डर भी लगता है कि गर्मी से कोई गिरा जाए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद यही वहाँ बैठे सारे अधिकारियों से भी बात हुई, और यही फैसला हुआ कि भाई फिर जनता दरबार लगाना दोबारा शुरू करते हैं।